करना क्या, उसने कहा जिंदगी बनानी है, नाम बनानी है, शोहरत कमानी है, चाहत अपने अगर जिंदगी बनानी है, नाम बनानी है, शोहरत कमानी है और अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से नहीं, तो बन जाए एक सेल्समैन। मैंने बोला कि लेकिन मेरे को सेल्स के बारे में तो कुछ नहीं मालूम। उसने कहा कि अमिताभ को एक्टिंग करने के पहले एक्टिंग के बारे में नहीं मालूम था, किसी टेनिस प्लेयर को टेनिस खेलने के पहले उसको कुछ मालूम नहीं था, और इसीलिए मैंने ये ठान लिया कि अब जिंदगी बनानी है, नाम बनानी है, पैसा कमाना है, और मैं बन गया एक सेल्समैन। गया मैं यूरेका फोर्ब्स बोल के कंपनी में डोर टू डोर सेल्समैन बनने के लिए, और वहां पर रिजेक्ट हो गया। एक होता है वो लोग सिलेक्ट करते हैं, अगर आप अच्छे हैं, अगर आप रिजर्व, वो लोग रिजर्व में रखते हैं, अगर आप ठीक ठाक है, और आपको रिजेक्ट करते हैं अगर आप एकदम बिल्कुल अनाड़ी टाइप के दिखते हैं। और घर घर में जाके वो 18 किलो का सूटकेस लेके बेचने का काम मुझे जब देखा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर पता चला कि रिजेक्टेड कैंडिडेट्स को लोग ले रहे थे, तो हमारा नंबर लग गया, और इस तरह से मैं यूरेका फोर्ब्स में ज्वाइन किया एज ए फ्रंट लाइन सेल्समैन। 18 किलो का सूटकेस लेके घर घर में जाता था, और उस जमाने में यूरेका फोर्ब्स में 3500 लोग काम करते थे। नेशनल एवरेज इन अ मंथ ऑफ अ सेल्स पर्सन वाज 4, 4 वैक्यूम क्लीनर आपका नेशनल एवरेज था। अगर आपने 8 बेच दिया तो आपका जो बॉस है, इमीडिएट बॉस है, वो आपको एक उडुपी रेस्टोरेंट में लेके खाना खिलाता था। अगर आपने 8 से 12 या 15 के करीब 12 के करीब बेचा तो आपका रीजनल मैनेजर आपको ले जाता था और बढ़िया सा रेस्टोरेंट में खाना खिलाता था। और अगर आपने 14 या 16 बेच दिया तो अखिल मार्फत या हमारी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अपने स्टैंडर्ड 2000 रोवर कार में, उस जमाने का सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी में आके वो तुम्हें ज्वेल ऑफ इंडिया में ले जाता था, और तुम्हें जो खाना चाहिए, जो पीना चाहिए, वो देता था तुम्हारे को। इस तरह से मैंने 4 अक्टूबर 1985 को यूरेका फोर्ब्स ज्वाइन किया। 5 दिन के ट्रेनिंग के बाद 11 अक्टूबर को मैं निकला, और 20 दिन बचे हुए थे, मैंने 26 वैक्यूम क्लीनर भेज दिया, और मैं बन गया इंडिया का नंबर 1 सेल्समैन। तो मुझे भी लगा ये फ्लुक में हुआ, सबको लगा ये फ्लुक में हुआ। अगले महीने मैंने 32 वैक्यूम क्लीनर बेचे, उसके बाद 33, उसके बाद 36, उसके बाद 37, 39, 41, 43, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी पिछले महीने से कम नहीं बेचा। और फिर मैं बन गया ग्रुप लीडर, 4 लड़के मेरे साथ थे। उसके बाद मैं बन गया सुपरवाइजर, नंबर 1 ग्रुप लीडर बना, नंबर 1 सुपरवाइजर बना, नंबर 1 सेल्समैन बना, इंडिया का नंबर 1 ब्रांच मैनेजर बना। 140 ब्रांच मैनेजर्स में पहली बार यूरेका फोर्ब्स में 200 सेल हमने किया था, 300 सेल हमने किया था, 400 सेल हमने किया था, 500 एज ए ब्रांच मैनेजर हमने किया था। इस तरह से हमने रिकॉर्ड बनाए, एंड इन अबाउट 8.5 years 10 promotions. I was the youngest, fastest growing or richest employee in the history of Eureka Forbes. और फिर मैं ज्वाइन किया रियल वैल्यू सीजफायर बोल के कंपनी, वहां पर डीजीएम था, फिर जीएम बना। उसके बाद मैं टीम प्रोडक्टिविटी बोल के कंपनी में मैं वहां का वाइस प्रेसिडेंट था और वहां का डायरेक्टर बन गया। इस तरह से मैं 15 साल नौकरी करने के बाद मैंने पिछले 19 साल पहले स्मार्ट बोल के ट्रेनिंग कंपनी शुरू की, और आज स्मार्ट दुनिया की जानी मानी और बहुत ही पावरफुल एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, कोचिंग कंपनी बन चुकी है। मुझे याद है मेरा पहला इनकम था 500 रुपए, तब मैंने लक्ष्य रखा कि मुझे 5000 महीने का कमाना है। भागा भागा भागा, मैं 5000 कमाया। जब मैं 5000 कमाता मैंने लक्ष्य रखा मुझे 50000 महीने का कमाना है। जब मैं 50000 कमाता था मैंने लक्ष्य रखा कि मुझे 1 लाख कमाना है। इस तरह से मैंने 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का लक्ष्य रखा कि मैं महीने में 5 लाख रुपया कमाऊंगा। जब मैं 5 लाख रुपया कमाता तब मैंने कहा यह महीने का कार्यक्रम अपने से नहीं होने वाला है, अभी मेरे को दिन का चाहिए। तो फिर मैंने दिन का 3000 रुपया लेने चालू किया। 10,000, 50,000, 5 लाख दिन का मैं लेता था। तब मैंने कहा अब दिन का भी मेरे को काम नहीं करना, अब मुझे घंटे का पैसा चाहिए। और इस तरह से आज मैं 1 या 2 घंटे के लिए 7.5 से 9 लाख रुपया लेता हूं, और आज मैं इंडिया का सबसे पावरफुल और दुनिया का जाना माना ट्रेनर माना जाता हूं। मुझसे लोग पूछते हैं कि नायर साहब फॉर्मूला क्या है, ये सक्सेस के पीछे फॉर्मूला क्या है? सिंपल बात है, फॉर्मूला यही है। सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो एवरेज और अनसक्सेसफुल लोगों को करने को अच्छा नहीं लगता। मुझे भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, आपको भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने सुबह उठ के उठने की आदत डाल दी। आपको भी पढ़ने की आदत नहीं अच्छी लगती है, मुझे भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन रोज 2 घंटे पढ़ के मैंने पढ़ने की आदत डाली। इस तरह से चैलेंज लेने की आदत डाली, इस तरह से बड़ा सोचने की आदत डाली, इस तरह
से बड़ा गाड़ी, घर, इस तरह से एक एक करके लक्ष्य मैंने रखा और हर लक्ष्य को मैंने डेट डाला और इस तरह से वो सब किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, मुझे पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने वो सब किया क्योंकि मेरा दिमाग में एक बात बैठ गया कि जब जब आप वो करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता, तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। और आपको क्या चाहिए? आपको घर चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको रुतबा चाहिए, आपको पोजीशन चाहिए। तो जब जब आप वो करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता, तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। और आपको बनानी पड़ेगी वो सब आदतें जो आपको अच्छा नहीं लगता। मैंने वो सब आदतें डाली जो मुझे अच्छा नहीं लगता और आज मैं ये समझ चुका हूं कि हमारा जो फ्यूचर है वो हमारी आदतें हैं। जानबूझ के अच्छी आदतें अगर हमने डेवलप नहीं किया तो अनजाने में बुरी आदतें लग जाएगी। जानबूझ के बड़ा सोचने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में छोटा सोचने की आदत लग जाएगी। जानबूझ के बड़ा काम नहीं करोगे तो छोटा काम करने की आदत लग जाएगी। जानबूझ के लगातार चैलेंज लेने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में चैलेंज ना लेने की आदत लग जाएगी।